नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को एफआरआई देहरादून में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर बुधवार को कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों और सौंदर्यीकरण के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए बड़ी समिट है। अभी तक 2.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हो चुके हैं। करारों की ग्राउंडिंग के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश आने से स्थानीय लोगों के रोजगार में तेजी से वृद्धि होगी। राज्य में ऐसे करारों को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है, साथ ही जिनसे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार निरंतर प्रयास किए जा रही है। आठ दिसंबर को देहरादून में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्ष दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आज राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान करण माहरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में सिडकुल के जरिए उद्योगों की बुनियाद उत्तराखंड में रखी गई थी, जिनमें करीब 2000 उद्योग देवभूमि में आए और वर्ष 2003 में विशेष आर्थिक पैकेज मिला, जिसका लाभ पूरे प्रदेश को मिला और 70% उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिला। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ये नहीं बता रही कि कितने उद्योगों ने निवेश किया और उनमें से कितने छोड़ के चले गए। सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जा सके। वहीं इसके साथ करण माहरा ने कहा कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए पिछले 1 सप्ताह में छोटे दुकानदारों की रेहड़ी और ठेलों को हटा दिया गया है, जो साफ दर्शाता है कि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को धनवान बनाना चाहती है। वर्ष 2018 में सरकार द्वारा 7 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए कहा गया था, जो अभी तक धरातल पर नजर नहीं आता। सौंदर्यीकरण के चलते सरकार दीवारों पर महापुरुषों के चित्र बनवा रही है, लेकिन देश के संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र भी नहीं बनवाए, जिससे साफ नजर आता है कि सरकार के मन में द्वेष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने उत्तराखंड की गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठक ली। बैठक के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनय कुमार सहित सुरक्षा और पुलिस अधिकारी के साथ मौजूद को बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून के एफआरआई में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 8 दिसंबर को मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा को लेकर बैठक ली जा रही है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में लगातार वेन्यू स्पॉट का निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो। वहीं डीजीपी अभिनय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से मिल रहे निर्देशों के अनुसार कार्य और मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यातायात से लेकर सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि देश भर से ग्लोबल समिट में शामिल होने दिग्गज लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो तमाम उद्योगपति आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का हिस्सा बनने पहुंच रहे हैं, सुरक्षा के इंतजाम का लिहाजा जायजा लिया जा रहा है और साथ ही पूरी तैयारियों को लेकर उत्तराखंड समिट करने के लिए तैयार है। बता दें कि 8 और 9 दिसंबर को इस समिट को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही इन्वेस्टर समिट में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एजेंसी भी सक्रिय हो गई है। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से उत्तराखंड में होने वाली ग्लोबल समिट को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है।
राजधानी देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। समिट को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनय कुमार ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनय कुमार ने कहा कि सीएम धामी ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। इसके लिए कई महीनों से व्यापक तैयारियां चल रही थी। अंतिम कार्यक्रम 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होगा, जिसमें देश दुनिया से बड़ी संख्या में उद्योगपति आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद समिट के उद्घाटन के लिए देहरादून आएंगे, जबकि समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में पहुंचेंगे। डीजीपी अभिनय कुमार ने कहा कि हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 600 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। हमने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी बैठकें की हैं। डीजीपी अभिनय कुमार ने कहा कि मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के अनुसार इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। समिट में पीएम मोदी सहित विश्व भर के इन्वेस्टर देहरादून पहुंचेंगे, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा ड्रिल की जा रही है। बता दें कि डीजीपी अभिनय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित विश्व भर से आ रहे डेलीगेट्स की सुरक्षा को प्राथमिकी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट समिट से विश्व भर में एक सुखद संदेश जाना है। ऐसे में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। 8-9 दिसंबर को देहरादून के एफआरआई में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिलाधिकारी सोनिका के अनुसार इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। खास तौर पर सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन का खासा ध्यान रहेगा, जिससे ये बात तो साफ है कि प्रशासन किसी भी तरह ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में ऐतिहासिक, धार्मिक व पौराणिक उत्तरायणी मेला 2024 की तैयारियों को लेकर जनपद के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, व्यापारियों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के सुझाव लिए गए तथा विचार विमर्श किया गया। बैठक में तय किया गया कि इस वर्ष उत्तरायणी मेला 7 दिन का कराया जाएगा, साथ ही जिसका शुभारंभ 14 जनवरी व समापन 20 जनवरी को होगा। हरिद्वार में अवैध रूप से चल रहे प्लास्टिक के गोदाम पर कार्यवाही की गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन के अधिकारियों सलेमपुर स्थित प्लास्टिक के गोदाम पर छापेमारी करते हुए 7 गोदामों को सील कर दिया गया। साथ ही तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में हुई छापेमारी से गोदाम संचालकों में हड़कंप मच गया। इन सभी गोदामों में मशीनों से प्लास्टिक स्क्रैप को इकट्ठा कर अवैध रूप से उनके बंडल बनाए जा रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने अवैध प्लास्टिक के गोदाम बनाए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी। कि पूरा मामला हम आपको बता दें हरिद्वार का है, जहां एक अवैध प्लास्टिक स्क्रैप को बनाने का पूरा मामला सामने आया। इन सभी गोदामों में लगभग 5 गोदामों को सीज कर दिया गया। वहीं इन सभी गोदामों में मशीनों से प्लास्टिक स्क्रैप को इकट्ठा कर अवैध रूप से उनके बंडल बनाए जा रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने अवैध प्लास्टिक के गोदाम बनाए जाने की शिकायत जिलाधिकारी को दी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की तफ्तीश की गई और 7 गोदामों को सील कर दिया गया। देखिए, गोदाम संचालकों में हड़कंप मच गया। इस पूरी घटना से पुलिस लगातार इस पूरे मामले पे कार्यवाही कर रही है और अब तक लगभग 7 अवैध गोदामों को सील कर दिया गया है पुलिस द्वारा।
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर होमगार्ड मुख्यालय में रैतिक परेड आयोजित की गई, जिसकी सलामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली। इस दौरान होमगार्ड जवानों ने कई करतब दिखाए। वहीं सीएम धामी ने द्रुत ऐप की लॉन्चिंग करते हुए होमगार्ड जवानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेना की तर्ज पर होमगार्ड के जवानों को भी कैंटीन की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ प्रदेश में 300 होमगार्ड की भर्ती होगी। सीएम धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रेमनगर स्थित सरकारी भूमि में फायरिंग रेंज का निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही होमगार्ड के जवानों को नई बाइकें भी दी जाएंगी। वहीं होमगार्ड के जवानों को सौगातें देने के लिए होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निदेशक केवल खुराना ने सीएम का आभार जताया। देखिए, स्थापना दिवस के अवसर पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स को बड़ी सौगात दी। चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय के तल्ला नेगवाड़ स्थित राजराजेश्वरी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा प्रशिक्षण लेकर मशरूम उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे वे अच्छा उत्पादन कर अच्छी कमाई भी कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि उद्यान विभाग के द्वारा समूह का मार्गदर्शन कर उनको प्रेरित किया गया और मशरूम प्रशिक्षण लेकर मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया गया। अब तक अच्छा उत्पादन मशरूम का हुआ है, जिसको लेकर वह उत्साहित नजर आ रही हैं। उन्हें कहा कि स्वरोजगार की दिशा में ये एक अच्छा कदम है। महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, साथ ही मशरूम उत्पादन कर नजदीकी बाजारों में इनका विपणन कर अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं, जिससे कि महिलाओं की अच्छी आमदनी भी हो रही है। और आने वाले समय में अगर सरकार ने उन्हें सहयोग दिया तो वो अपने महिला समूह को और सशक्त बनाकर गांव की सभी महिलाओं को रोजगार की ओर जोड़ने की कोशिश करेंगी। वहीं विभाग के मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने स्थलीय निरीक्षण कर स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के द्वारा हर संभव मदद महिलाओं की जा रही है और वे सभी अच्छे काम भी कर अच्छा उत्पादन कर रही हैं। विभाग द्वारा संचालित योजना को लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है, जिनसे उनको आर्थिक ही नहीं बल्कि सुधार हो सके और वे योजनाओं से संतुष्ट नजर आ रही हैं। रुद्रपुर चौकी आदर्श कॉलोनी क्षेत्र आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिलाओं को अब धमकियां मिल रही हैं। इसके विरोध में कॉलोनी की महिला ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने एसएसपी से मामले में सख्त कार्यवाही करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। बता दें कि आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में अवैध शराब के बढ़ते कारोबार के चलते महिलाओं ने शराब माफियाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके बाद विधायक शिव अरोड़ा ने मौके पर पहुंचकर खुद पुलिस के साथ अभियान चलाकर भारी मात्रा में घरों से अवैध शराब बरामद की थी। बाद में पुलिस और आबकारी विभाग ने भी बस्ती में अभियान चलाकर कई स्थानों पर शराब पकड़ी। कुछ दिन मामला शांत रहा। मामला शांत रहने के बाद अब शराब कारोबारियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को धमकियां दी जा रही हैं। धमकियां देने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर दर्जनों महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची हैं और प्रदर्शन किया। महिलाओं ने एसएसपी के नाम पर ज्ञापन दिया। साथ ही ज्ञापन में महिलाओं ने शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। कार्यालय में गए थे। नशा जो आदर्श इंदिरा कॉलोनी में मिला है उसमें जो क्या कार्रवाई हुई उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई पुलिस व्यवस्था नहीं है। जो महिलाओं ने वहाँ पे नशा का विरोध किया था वो महिलाओं को आज जा जाके धमकी दी जा रही है। परंतु हमारा दुर्भाग्य देखिए, एसएसपी साहब के पास हमसे मिलने का टाइम नहीं है। हम लोग वहाँ पे 12 बजे से वेट कर रहे थे, अभी 3 बज चुके हैं। अब हम लोग मजबूरन फिर यहाँ आना पड़ा क्योंकि एसएसपी सर से हमें नहीं मिलने दिया गया। 12 बजे से हमको यही बोला गया आप वेट करिए, बाहर बैठिए, वेट करिए। मजबूरन फिर हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ पे डीएम सर नहीं थे, इसलिए हम एडीएम सर की अगुवाई में अपना ज्ञापन देके आए हैं और हमें आश्वासन मिला है कि हम इस बात को आगे तक और पहुँचाएंगे आपकी।
बीते दिनों मंगलौर के लिबरहेड़ी गांव के जंगलों में पशुओं के लिए चारा लेने गए किसान का खून से लथपथ शव मिलने के बाद एक सप्ताह बीत जाने के बाद किसानों ने मामले का खुलासा न होने को लेकर मंगलौर की गुड मंडी परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि लिबरहेड़ी के जंगलों में पशुओं के लिए चारा लेने गए किसान की हत्या की गई है, जिसका अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, जिसको लेकर सैकड़ों किसान मंगलौर की गुड मंडी परिसर में इकट्ठे हुए और धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों के बीच पहुंचे एसपी देहात स्वपन किशोर ने किसानों को समझाया और आश्वासन दिया कि मामले की हर पहलुओं से जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही जरूर की जाएगी। धरना प्रदर्शन ये था, अभी 29 तारीख में देखा आपने, एक किसान का मर्डर करके उसे ट्रैक्टर के नीचे डाल दिया था लिबर्टी के किसान को। बहुत ही दर्दनाक वो हादसा था और 29 तारीख से आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी 29 तारीख में तहरीर दी गई थी, वो मुकदमा भी कल, हत्या का मुकदमा कल कायम करा गया जब हमने धरने का नोटिस दे दिया। आज यहाँ कोतवाल साहब, एसपी देहात साहब, पूरे तमाम फोर्स यहाँ आई थी, तो हमने 20 तारीख तक का, दिसंबर तक का टाइम दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।